हम सब अनुभव करते हैं कि हम जन्मे हैं और हमारी मृत्यु होगी। क्यों समझते हैं? क्योंकि हम सबका मैं स्थूल देह है। हम सबकी समझ में जो मैं हूँ, अब देह नहीं समझता कि मैं देह हूँ। जैसे मैं अक्सर समझाता हूँ कि कोई मकान नहीं समझता कि मैं सुंदर हूँ, मकान नहीं समझता कि मैं पुराना हूँ। रहने वाला समझता है मकान सुंदर है असुंदर है, लेकिन रहने वाला कभी ये मान के नहीं, ये तो सोचता है कि मेरा अच्छा मकान है, मैं बड़ा आदमी हूँ, ये अभिमान तो होता है। पर किसी रहने वाले को मकान मैं हूँ ऐसा नहीं लगता। फिर भी मकान की विशेषता का लाभ, उस विशेषता का अभिमान मनुष्य को होता है, रहने वाले को। ठीक है ना? यहाँ फर्क है। इस देह में रहने वाला भी, ये देह मकान है, मैं मकानी हूं। देह में मुझे रहकर सुविधा और असुविधा होती है। जैसे घर में पानी टपकने लगे, आंधी में अंदर आने लगे, खिड़की ठीक ना हो तो परेशान हो गए। ऐसे ही शरीर की समस्याओं का सुख दुख मुझे होता है, पर मैं शरीर में रहने वाला हूं, शरीर नहीं। और इसमें रहने वाले की तीन अवस्थाएं रोज होती हैं। कुछ अवस्थाएं कभी कभी होती हैं और ये तीन रोज होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीन अवस्थाएं इस शरीर की नहीं होती, इस स्थूल शरीर की नहीं होती। इस स्थूल शरीर की भी तीन अवस्थाएं होती हैं, लेकिन कौन कौन? बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ये तीन अवस्थाएं मेरे जीव की या बुद्धि की या अंतःकरण की नहीं होती। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जन्म और मृत्यु, ये स्थूल देह के होते हैं। इसमें रहने वाला जीव या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मिलकर एक ज्ञान पैदा होता है जिसको हम चिदाभास कहते हैं। जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन शीशे में बनता है, पानी में बनता है, ऐसे ही जो चेतन तत्व है, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, उसका रिफ्लेक्शन हमारी मन बुद्धि में बनता है। मन बुद्धि ना हो तो देह होते हुए भी रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, और रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा तो देह का भान नहीं होगा। देह का भान सीधा डायरेक्ट चेतन को नहीं होता, देह का हानि लाभ सीधा चेतन को नहीं होता। इसीलिए उस चेतन के लिए कहा गया है अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। जो आत्मा है वो स्नायु रहित है, उसमें कोई कष्ट नहीं होता आत्मा में। ये निर्णय कैसे करें कि नहीं होता? आत्मा में नहीं होता कैसे माने? इसलिए कि आत्मा रहते हुए भी यदि अंतःकरण बेहोश हो, अंतःकरण सो गया हो तो कष्ट नहीं होगा। इसीलिए तीन अवस्थाएं रोज होती हैं कहा है, एक कभी कभी होती है। जैसे बेहोशी, ये रोज नहीं होती। डॉक्टर कर भी देते हैं, कभी किसी रोग से, चोट से भी बेहोशी हो जाती है
तो अंतःकरण की एक अवस्था बेहोशी भी है और एक अवस्था देहांत भी है। देहांत में मृत और सुषुप्ति में और मूर्छा में क्या फर्क है? एक में प्राण बना रहता है, मन बुद्धि मूर्छित हो जाते हैं या सो जाते हैं। सो जाने वाला तुरंत चोट मारते ही जग जाता है। बेहोश को या बेहोश किया गया हो, डॉक्टर बेहोश करते हैं और ये उतना ही उसको इंजेक्शन देते हैं बेहोशी का कि उनके ऑपरेशन काल में न जगे। बस वो चोट से नहीं जगता, चीरने से नहीं जगता, वो नशे का प्रभाव जब खत्म होगा तब जगेगा। कोई ऐसा नशा नहीं देता, कोई ऐसा नशा नहीं देता डॉक्टर कि होश ही में ना हो। यदि गलती से ज्यादा दे दे तो गड़बड़ है, इसलिए वो उतना ही मात्रा में देता है कि 2 घंटे 3 बेहोश रहेगा, इतनी देर में ऑपरेशन हो जाएगा। तो देखो, उसकी मृत्यु नहीं हुई पे कष्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब कष्ट का अनुभव अंतःकरण के जागने से होता है, आत्मा के रहने से नहीं होता। यदि आत्मा के रहने से हो तो उस समय भी होना चाहिए। और देह का भान भी आत्मा के होने से नहीं होता। यद्यपि आत्मा के बिना देह का भान नहीं होगा, लेकिन आत्मा के रहते भी देह का भान नहीं होता। ये सबका अनुभव है। कब होता है? जब अंतःकरण की जागृत अवस्था होती है। और ये 3 अवस्थाएं सबकी होती हैं। गृहस्थ की होती हैं कि साधु की? ठीक है ना? हाँ। अच्छा, अज्ञानियों की होती है कि ज्ञानी की भी? ठीक है। इसलिए ज्ञानी होने पर भी उसकी अवस्थाएं वैसे ही होती हैं। इसलिए ज्ञानी होना क्या चीज है ये जल्दी नहीं समझ सकते, क्योंकि अंतःकरण सबकी तरह उसका भी जगता है, उसका भी सोता है। इसलिए और जागने में उसको भी देह का भान होने लगता है और आपकी तरह चलता फिरता बोलता है। माने 99% अज्ञानी और ज्ञानी का व्यवहार एक जैसा होता है। इसलिए ज्ञानी कौन है औरों को तो नापना बहुत ही कठिन है। इसलिए ज्ञानी में और आम लोग फर्क नहीं कर सकते। जैसे कोई अंदर से विरक्त है, जनक की तरह, तो आप विरक्त किसे मानते हैं? जो कपड़ा न रखता हो, मकान न बनाता हो, पैसे को हाथ न लगाता हो, उसे आप विरक्त समझ लेते हैं। लेकिन कई पैसे को हाथ लगाते होंगे, किसी बिल्डिंग में रहते होंगे, बनाते होंगे और अनासक्त हैं, विरक्त हैं। तो विरक्ति आपको नहीं दिखती। विरक्ति किसी को इन आंखों से नहीं दिखती। इन आंखों से तो व्यक्ति का स्थूल क्या रखता है क्या नहीं रखता। इसलिए आम आदमी विरक्त तो उसे मानते हैं जो सामान मकान छोड़ देता है, रोटी खा के मांग लेता है, मांग के खा लेता है। बस हम तो आंखों से इतना ही देखते हैं। कई टाट पहन लेते हैं तो आप उनको बहुत महान मानने लगते हैं। वो तो ढोंगी भी कर लेते हैं। इसी तरह त्याग का नाटक और कई चीजों की बात आजकल राजनीति में कहते हैं ना, आजकल वो चर्चा चल रही है। कहीं बिहार की है, कहीं केजरीवाल की है। कई लोग नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं
और मुझे लगता है साधु से ज्यादा अच्छा नाटक नकली साधु कर सकता है। साधु से तो थोड़ी चूक भी हो सकती है, पर जो अभिनय करेगा साधु का बिल्कुल शांत रहेगा, जरा भी नहीं हो लगेगा। ठीक है, तो ये समझना कि ये साधु है या साधु का नाटक कर रहा है। सचमुच ये देशभक्त है कि देशभक्ति का नाटक कर रहा है। सचमुच तुम परमात्मा के प्रेमी हो या परमात्मा के प्रेमी होने का भी नाटक ही चलता रहता है। ये कैसे समझे और कौन समझे? तो अब दूसरा विषय उठाते हैं कि जब ये चित्त की बुद्धि की तीन अवस्थाएं रोज होती हैं जागृत, इस स्थूल देह में आपका एकात्म भाव जागृत में रहता है। स्वप्न में इस देह में नहीं रहता, रहता तो देह में है पर इस देह में नहीं रहता, वो स्वप्न देह में होता है। आपका मैंपना और जितना प्यार और जितना भय इस देह के रहने से होता है, उतना ही स्वप्न के देह में भी भय भी होता है, खतरा हो तो और प्यार भी होता है। एक तीसरी अवस्था जब यही जीव, यही चिदाभास, यही अंतःकरण गहरी नींद में जाता है, कुछ नहीं, बेहोश होता है, कुछ नहीं। अब दूसरा तीसरा जो बताना था, एक अवस्था होती है प्राणांत, उसको प्राणांत कहते हैं, सोया नहीं कहते। अर्थात जब अंतःकरण प्राण के रहते देह की खबर नहीं रहे, देह से संबंध नहीं रहे, एक को सुसुप्ति बोलते हैं, और जब देह के रहते संबंध न रहे उसको एक बेहोशी की अवस्था कहते हैं। पर सोए वाले को चीर फाड़ करो तुरंत जग जाएगा, बेहोश को चीर फाड़ करते रहते हैं, वो नहीं जगता। और जिसका प्राणांत हो गया है, अर्थात प्राण ने देह को छोड़ दिया है, एक में मन बुद्धि सो जाते हैं पर प्राण देह में ही बना रहता है। एक में जब प्राण भी देह से निकल जाता है, ठीक है, तो जब प्राण देह से निकल जाता है तब इस देह में लौट के नहीं आता, न प्राण आता है न मन बुद्धि आते हैं। तो फिर वो मन बुद्धि और प्राण कहाँ जाते हैं? वो किसी दूसरे देह में जाते हैं। फिर उससे तादाद में हो जाता है, उसको मैं मानने लगता है। एक घर छोड़ के जिस घर को ले लिया उस घर को मेरा मानने लगता है। तो घर को तो मेरा ही मानता है, मैं कोई नहीं मानता। पर इस देह को आप मकान ही नहीं मानते, मेरा ही नहीं मानते, इसे मैं भी मानते हो। दोनों बातें बोलते रहते हो, बोलते भी दोनों, कभी मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा सिर बोलते हो। तो मेरे शब्द का प्रयोग भी देह के लिए करते रहते हो, और मैं बैठा हूं, मैं चलता हूं, मैं परेशान हूं, ये समझ के इस देह को मैं भी समझते हो। आदत में है, समझते कुछ नहीं, समझते तो इसे मैं है, इसलिए इसकी मृत्यु को मैं की मृत्यु समझते हैं। अन्यथा एक भी व्यक्ति नहीं मरता, सब देह छोड़ते हैं। लेकिन ज्ञानी ये समझता है मैं देह छोड़ता हूं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, इसकी बचपन कौमारम यौवनम जरा, कौमार अवस्था थी, उस समय भी आप अपने को बच्चा मानते थे। अब बचपन चला गया, जवानी आ गई, आप अपने को मरा नहीं मानते। नहीं, एक अर्थ में तो मर गए, लेकिन चूंकि आपको याद भी है और इसमें धीरे धीरे जवानी में आ गए, धीरे धीरे बुढ़ापे में आ गए, दो अवस्थाएं मर गईं।
पर कोई आदमी नहीं मानता मैं मर गया। डरता है सिर्फ उस अवस्था को जिसके बाद लौट के लोग मिलते नहीं आपसे। वो नहीं मिलते, यदि वो भी मिलते होते ना लौट के, यदि गए लोग कभी फोन कर लेते, कभी आके बता जाते कि हम ठीक हैं, तो खतरा मिट जाता, भय मिट जाता। इसलिए यहाँ ब्लाइंड फेथ ग्रंथों की माननी पड़ेगी। जिनको पता है, जो जानते हैं, जिनको स्पष्ट है, वो कहते हैं मृत्यु नहीं होती, आप देह का त्याग करते हैं। इसलिए पंजाबी में बोलते हैं शरीर छड़ दिता। तो ये तो नहीं कहते मर गया, पर कहते हैं छड़ दिता। पर ज्यादातर दुखी होते हैं जैसे मर ही गया है। उस शब्द की गहराई पर भी ध्यान नहीं जाता। उन्होंने चोला छोड़ दिया, देहांत हो गया। प्राणांत नहीं हुआ, देहांत हुआ। प्राण तो बचपन में था, जवानी में था, तो बचपन का अंत हुआ, जवानी आई, जवानी का अंत हुआ, वृद्धावस्था आई, अब वृद्धावस्था का भी अंत हो गया। प्राणांत नहीं हुआ, प्राण ने तो दूसरी जगह धारण कर ली, दूसरी जगह पहुंच गया। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, हम रोज पढ़ते हैं पर उसको ठीक समझना। तथा देहांतर प्राप्ति कौमारम यौवनम जरा, जैसे तीन अवस्थाएं हमने बदली, ऐसे चौथी भी है कि देहांत हुआ। देहांतर जैसे देशांतर, स्थानांतर शब्द है वो। तथा देहांतर प्राप्ति, अन्य देह की प्राप्ति हो गई। बचपन गया, जवानी की प्राप्ति हुई, जवानी गई, बुढ़ापे की प्राप्ति हुई, देह गया, दूसरे देह की प्राप्ति हुई। तथा देहांतर, लेकिन इस बीच में स्मृति काम नहीं करती। तथा देहांतर प्राप्ति, देहांत दूसरे देह की प्राप्ति होती है। देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न हुई है। बुद्धिमान धीर पुरुष मोहित नहीं होते, उन्हें ये नहीं लगता मैं मर रहा हूं, देह छोड़ रहा हूं। इसलिए पुराने लोग चाहे भले इतने ज्ञानी नहीं थे, पर विश्वासी बहुत थे। अब हम पढ़ते बहुत हैं, दिमाग बहुत है, दिमाग से कितना जोर लगाओ समझ ही नहीं आता कि अगले जन्म में जा रहे हैं। दिमाग से तुम सोचना चाहो, समझ ही नहीं आता। इसलिए कल एक शब्द कहा था प्रवचन में, श्रद्धावान लभते ज्ञान, बुद्धिमान लभते। अपने दिमाग से तुम देखना चाहो अगले जन्म में, लगा लो जोर। पहले जन्म में कहा था लगा लो जोर, कहाँ थे? तो ग्रंथ की मान ली तो हमको पक्का हो गया कि पहले देह में थे, अब इसमें है, अब इसको छोड़ देंगे दूसरे में। यदि इतना पक्का हो गया, बस दिमाग से नहीं, हृदय से। हमें ग्रंथों पर श्रद्धा है, भगवान पर भरोसा है। उन्होंने जो कहा है वो बेवकूफ बनाने के लिए नहीं कहा, और हमें दुखी करने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो दुख है उसको दूर करने के लिए कहा। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर लोग, बुद्धिमान लोग, श्रद्धावान लोग अपने भगवान की वाणी के अनुसार, उपनिषद की वाणी के अनुसार, दिमाग हो जान पाओ तो जान पाओ, नहीं तो अपने गुरु पर, भगवान पर, शास्त्र पर भरोसा नहीं है। वो झूठ बोलते हैं क्या? कोई नेता है जो झूठे आश्वासन करके सत्ता पावे फिर उसका पालन ना करें? कब से देश की गरीबी दूर कर रहे हैं? तो राजनैतिक लोग चुनाव के दिनों और बोलते हैं, उसके बाद की भाषा बदल जाती है।
तो भगवान भी कोई नेताओं की तरह आपको बरगला रहे हैं और अपना लाभ लेने के लिए भगवान अपनी पूजा कराने के लिए बता रहे हैं, भगत बना रहे हैं, इस बात को सुनने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि उनकी सुन करके उनके चेले बन के उनके पैर दबाओगे, उनको सत्ता में बिठा के उनके सुख के लिए तो वोट दोगे। वो अपनी गद्दी के लिए रस लेते हैं, इसलिए तुम्हें वोट लेना चाहते हैं। भगवान कृष्ण आपको अपना फॉलोअर बना के लाभ लेने के लिए नहीं, वो इसलिए कहते हैं मेरी बात को फॉलो करो जिससे तुम सुखी हो जाओ। सचमुच राजनीति भी इसी का नाम है, पर अब गड़बड़ हो गई है। राजनीति बताकर तुमको ऐसे रास्ते पर ऐसे ढंग से व्यवस्था करने के लिए उनको अधिकार हो जाता है। यदि वो सत्ता में ना हो तो क्या फैसले करेंगे? तो फैसले तो सत्ता में जाके करेंगे, पर सत्ता में ही नहीं पहुंचे तो ऐसे ही तुमको लाभ कब होगा? जब भगवान को समझ के प्रेम करोगे, उनकी वाणी को फॉलो करोगे, विश्वास करोगे, तब आपको चैन मिल जाएगी। और 100% विश्वास करोगे मैं नहीं मरता, तो 100% निश्चिंत रहोगे। बचपन से जवान हुए कहीं जरा भी नहीं लगा मैं मर गया, थोड़ा 2% मरे क्या? स्वप्न में मर गए थे, जागे तो जाग के क्या मानते हो? 2% मर गया हूं, 98% 98% बचा हूं, ऐसा लगता है। स्वप्न में मरा था तब भी लगा 100% मरा, जब बचा तो 100% बचा। बचपन से जवान हुआ तो कितने % मैं मारा? मैं जो इसमें रहता है जरा भी नहीं। स्थूल देह बदला, ऐसे ही स्थूल देह छूटा, दूसरा स्थूल मिलेगा। बस इस बीच को ठीक से नहीं समझते, इसलिए भगवान ने ये भी कहा उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये प्राण, ये जीव उत्क्रमण उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, ये गुणों में मिला हुआ जब स्थित रहता है, जब बदलता है, जब देह छोड़ता है, समझता ही नहीं है। होता सब है, रहता भी है, देह छोड़ता भी है, जगता सोता भी है, पर समझता नहीं है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा मूढ़ा विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, इस सत्यता को ठीक से नहीं समझते। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, चर्म चक्षुषा नहीं, इन चक्षुओं से नहीं। कल हमने एक शब्द कहा था, इन नेत्र जिनके नहीं थे उनके भी आंख थी, प्रज्ञा चक्षु, विवेक चक्षु। अंधों के भी बुद्धि चक्षु, विवेक चक्षु था, श्रद्धा चक्षु था, उससे वो निश्चिंत थे। कुछ कठिनाइयां नेत्र न होने से होती हैं, पर ये नेत्र हो भीतर वाला ठीक ना हो ना, तो ये सब ठीक हो तब भी बड़ी कठिनाइयां हैं। इसलिए प्रज्ञा चक्षु, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दृष्टि देने आया हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। इन आंखों के अलावा तुम्हें एक देखने का ढंग, नजर देता हूं, जिससे तुम सोच जगत को देखो, उस समझ के अनुसार मैं को देखो, उस समझ के अनुसार यह क्या है देखो, मेरा क्या है देखो।
ये जो आपके पास समझ है, ये नेत्र तो है, समझ भी है, पर वो समझ इसी को देख पाती है, उसको नहीं ये समझ देख पाती जिसके लिए गीता है, जिसके लिए भागवत है, जिसके लिए गुरु है। गुरु सिर्फ बनाने के लिए नहीं है कि कान में कर दिया गुर, तुम चेला हम गुरु। गुरु इस रहस्य को समझाने के लिए, इसलिए दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, ऊंची सोच, हमारी जो सोचने का ढंग ही है कि ये मैं हूं, मर जाऊंगा। दूसरी सोच है कि इस देह में हूं और अगले देह में जाऊंगा, ये दूसरी सोच है। इससे ऊंची सोच है वो सारे संसार के धार्मिकों की सोच है कि इस देह को छोड़कर दूसरे देह में जाऊंगा। वो आर्य समाज की भी है, सनातन धर्म की भी है, जैन की भी है, बौद्ध की भी है कि इस देह को छोड़ूंगा, सिख की भी है कि दूसरे देह में जाऊंगा। एक तीसरी सोच भी है, दिव्य तत्व दृष्टि। तीन दृष्टियां हनुमान के पास थी, देह दृष्टि, जीव दृष्टि, तत्व दृष्टि। तो पहले तो आम लोग देह दृष्टि में फंसे हैं, इससे आगे गए तो जीव दृष्टि, इसके आगे है तत्व दृष्टि। तो एकदम देह दृष्टि से तुम ब्रह्म दृष्टि प्राप्त नहीं करोगे, इसलिए दूसरी जीव दृष्टि है। जीव दृष्टि पहले, देह दृष्टि छोड़कर पाप दृष्टि, पुण्य दृष्टि, पुनर्जन्म, दूसरा देह, जैसा करोगे भरोगे, जैसा सोचोगे अगले जन्म जाओगे। और तीसरी दृष्टि है कि न जाएंगे न आएंगे। तो ऐसे कहने से थोड़ी मानोगे। अब वो तत्व दृष्टि जब प्राप्त होगी उस दृष्टि में, अब वो दृष्टि भी प्राप्त इसी जीव को करना है। इसी के पास देह दृष्टि है, इसी के पास जीव दृष्टि है, इसी के पास होनी चाहिए ब्रह्म दृष्टि। तो ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करना बड़ा जीना विषय है। जैसे कभी कभी हमें लगता है 4-6 दिन सहगल जी से कैसे बिल्डिंग बनाते हैं, कैसे सरिया डालते हैं, सीख लें। फिर सहगल जी की कोई ज़रूरत नहीं, अपन बनवा लेंगे। लेकिन जानते हो, सहगल जी को आज भी सोचना पड़ता है, ईमानदारी से विचार करना। अचानक कोई बात हो तो कहते मैं गणित करके बताऊंगा, इतनी जल्दी नहीं। कितना सरिया लगेगा, कितनी दूरी है, क्या है, कितना मोटा। अपन तो जानते हैं जितने इंच की दूरी हो उतना इंच का मोटा बीम डाल दो, बस। एग्जैक्ट वाली बात हम लोगों ने सीख ली, लेकिन ये तुरंत ही गणित करेंगे। तो जीना है ना। वैसे तो बड़ा लगता है कि बहुत आसान है, 4 दिन में हमने सहगल जी से पूछ लेना, फिर सहगल जी को घास भी नहीं डालनी। लेकिन सहगल जी जैसे इंजीनियर भी बहुत खिलाड़ी हैं। 3 दिन की बात बताएंगे, आगे के लिए फिर पूछना पड़ेगा। 1 दिन में सारा नहीं बताते, बता सकते हैं। रोज फोन करना पड़ेगा, फिर बुलाना पड़ेगा, फिर चाहे मजदूर बैठा रहे, और जब तक सहगल जी ना आगे क्या करें। तो रोज समस्या, तभी आप पूछोगे। तो यही बात गुरु के साथ भी है। आपने आज प्रवचन सुन लिया, कल से गुरु की जरूरत खत्म, ऐसा नहीं है। पग पग पर समस्या लगेगी, पग पग पर पूछना और समझना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि जो हम जानते हैं 10-15 लेक्चर सुन लिए या 2-3 कैसेट खरीद ले गए और सुन लिया, अब तो सब समझ गए। कई लोग कहते हैं, मिलते भी हैं, कहते हैं महाराज सब समझ गए, कुछ बाकी नहीं रहा, आपने कुछ देना बाकी ही नहीं रखा। फिर कभी कोई बात आती है, कहते बस इतना, और वो उतना ही तो अटका रहता है। अभिप्राय ये है कि पूर्ण संशय विपर्य से रहित हो जाए,
तो नहीं तो क्या कहोगे, महाराज फिर गुस्सा आ जाता है, फिर दर्द का भान होने लगता है। ये किसने बताया कि दर्द का भान नहीं होना चाहिए? किसी गुरु ने कहा कि दर्द का भान न हो तब हम समझे? हाँ, दर्द का भान न होगा जब बुद्धि या तो समाधि में लीन हो जाए, या सुषुप्ति में हो जाए, या मूर्छा हो जाए। जागृत अवस्था में शरीर का दर्द, अब जागृत होने पर भी, अब तुम तो देखोगे ये जागृत है, पर जागृत होने पर उनकी बुद्धि देह में न होकर वो ध्यान द्वारा कहीं एकाग्र करती है। तो ये झूठ नहीं है। यदि हमारी बुद्धि, अच्छा तुम सोए हो, ये सच है, देह का तुम्हें भान नहीं है, पर ये बताओ जब जोर से शोर करते हैं तो क्यों लौट आए? ये तो रोज का अनुभव है। अच्छा तुम सोए हो, सचमुच तुम्हें देह का भान तक नहीं है, लेकिन हम सुई चुभो दें, चिंटियां काट लें, तो आप नींद में बने रहोगे? बोलो नहीं। और हमने सुना है, हाँ, और भी तो सुना है, कुंभकर्ण कहते हो जगाने से नहीं जगे, कैसे जगाया गया? तो अब ये भी एक फर्क है। एक वो भी नींद है कि 4, 6, 10, 12 आवाजें दी, नहीं जगा, और एक को जरा सी आवाज दी, जग गया। ये क्या फर्क है? ऐसे ही ध्यान वाले भी, सुमिरन वाले भी, स्वरूप में रहने वाले भी, एक की प्रैक्टिस इतनी है कि वो तुम कुछ करो जल्दी नहीं लौटेगा, और एक बहुत है ध्यान में भी है, विक्षेप रहित है, लेकिन थोड़ा सा छेड़ दिया तो बाहर आ गया, विक्षेप हो गया, गुस्सा हो गया। ये नहीं है कि ज्ञानी नहीं है, पर वो प्रैक्टिस कम है, उस ध्यान की गहराई कम है, उतना वहाँ रहने में वो नहीं है। सोते तो सब हैं, पर कई कुत्ते की नींद सोते हैं, ठीक है, थोड़े में आहट, जग गए। माने ध्यान वाले ऐसे भी हैं जो कुत्ते की तरह ध्यान में तो हैं, पर तुरंत आ जाएंगे। एक कुंभकर्ण की तरह, चाहे वो समाधि में ही है, कुछ उनके विरुद्ध बोलते रहो, कोई मतलब नहीं। और तो छोड़ो, वो कई लोग ध्यान में भी नहीं है, समाधि में भी नहीं है। ये जो हमारे भागवत में कथा आती है कि पालकी पे लग गए थे, तो चलते थे, सुनते थे, उनके खिलाफ बोलो, मान अपमान कुछ बोल दो, जैसे समझा ही नहीं। इसलिए ज्ञानी कैसे होता है? समझता है, पर ऐसा लगता है जैसे इसको समझे ही नहीं है। मूढ़वत, जड़वत, मूकवत, बधिरवत, जैसे सुना ही नहीं। कान है, आवाज गई है, पर जो तुमने कहा उसकी समझ से ये लगा ये तो क्या है, बच्चों की तरह की बात है, इसका क्या महत्व देना। यदि पागल आदमी यदि तुमको कहे तुम बदमाश हो, तुम चोर हो, तो पगले की बात सुन के तुम चिढ़ोगे? बोलो। अच्छा, जो तुम्हारा परिचित है, पड़ोसी है, घर बार का है, उससे क्यों ज्यादा दुखी होते हो? ठीक है। तो ज्ञानी वो खुद मूढ़वत रहता है, पर वो ये जानता है ये सब मूढ़ है, रहता खुद मूढ़ की तरह है, फिर सब बोलने वालों को समझता है तो बेवकूफ है, चाहे कुछ कह देंगे, इन्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, इन्हें समझ तो है नहीं, कहो भले को बुरा कह दें। जैसे राजनीति में कई बार ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हैं चुनाव के दिनों में जो उसमें ले सच नहीं है। जैसे बीच बीच ये आरोप लगते रहे कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं। अब बताओ, अब मिला हुआ खुद है वो, आरोप लगाने वाला कांग्रेस से मिला हुआ है, पर आरोप लगाता रहा। तो राजनीति में कितनी बेईमानी चलती है। एक दूसरे पे लांछन, जो बिल्कुल
मिल नहीं सकते, क्योंकि तुम तो 4 दिन की पार्टी है, तुम कहते हो ये मिले हुए हैं। ऐसे तर्क भी देंगे, देखो उन्होंने उसके खिलाफ उम्मीदवार अच्छा नहीं खड़ा किया, फलाना ऐसे किया। तो ये उदाहरण इसलिए देता हूं कि राजनीतिक लोग ये सुनने के आदी हैं, बोलते रहते हैं, हम लोगों को लगता है कि एकदम बेईमान है। ऐसे ही कोई व्यक्ति तुम्हें कहता है अरे तो ढोंगी है, ये तो फलाना है, इसको तो कुछ पता ही नहीं आत्म परमात्मा। अब तुम्हें पता है, मस्त रहो, क्या है, इनको कोई सफाई देनी है क्या? और फिर ये इलेक्शन भी नहीं है कि बहुमत हमारे खिलाफ चला जाएगा, हमें बहुमत की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। कहीं की बहु ही मत नहीं थी तो बहुमत कैसे होगा, है ना। बहु हो तो बहु का मत हो। एक उम्मीदवार के पार्टी नेता के तो बहु नहीं थी, तो बहुमत कैसे हो? और एक ने ये भी कहा कि भाई हम लोग माता पिता की सरकार है, माँ बेटे की सरकार है, शब्दों के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहते क्या हैं, तुम्हारे बेटा हो तो तुम भी बेटे को दे दो, अब उसके है ही नहीं बेटा, ठीक है, तो कहने लगे तुम भी बेटे को दे दो। तो है, तर्क है। और एक ने ये कहा कि भाई तुमने ये मतलब ये लोग आलोचना सुन रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ऋतंभरा कभी कभी कहती है इनकी गेंडा की खाल होती है नेताओं की, ठीक है, कितना सुनते हैं। तो आप लोगों को क्या चाहिए, इससे भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। आप जिस निष्ठा में हैं, नास्तिक कुछ कहेगा, पूजा वाले पूजा का विरोध करेंगे, कई कर्मकांडी ब्रह्म ज्ञान का विरोध करेंगे। अब ये देख लो कि एक देह दृष्टि है, एक जीव दृष्टि है, एक तत्व दृष्टि है। तत्व दृष्टि से जीते जी यही मुक्त। बाकी इस विषय पर विस्तार से फिर कल चर्चा करेंगे, इसको समझना है। ओम शांति शांति।